नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं वैद्य एस.के. राय जगोत्तम आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर से प्रयागराज से आपका स्वागत करता हूं और अपने हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद भी देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, जिससे कुछ अच्छी बातें, इसका एक फायदा ये होगा कि अच्छी बातें अगर आप सुने, स्वास्थ्य की बातें अगर आप दूसरों को भी सुना रहे हैं तो समाज में हेल्थ बढ़ेगा। आज का जो विषय है उस विषय पे आऊं, मैं आपको बताऊं ये विषय मैंने क्यों चुना। हमारे यहाँ एक मरीज आए थे अभी अभी, क्योंकि मैं अपने चैम्बर से ही हूं, तो उन्होंने पूछा कि वैद्य जी, हम लोगों ने तो ये सुना था कि आयुर्वेद के अंदर उम्र को रोकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे कि आप उम्र पे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एजिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे ये बात उनकी बड़ी अच्छी लगी और क्योंकि हमने इन चीजों को पढ़ा है और अप्लाई भी करते हैं और आप लोग भी जानते हैं, लेकिन करते कम हैं। अब इसको समझने के लिए समझिए कि एजिंग की परिभाषा क्या है, हम बुढ़ापे की परिभाषा क्या कहते हैं। तो उसकी कहावत है, यू आर एज ओल्ड एज योर आर्टरीज आर। जो आपकी धमनियां जितनी काठिन्यता होती है, हार्डनेस होती है, वो आपके एजिंग के बारे में बताती है। तो सिंपल फिनोमिनन है, क्या हम अपनी धमनियों को सॉफ्ट कर सकते हैं? जी हां, आयुर्वेद ने बताया बिल्कुल कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि हम अपनी धमनियों को अगर मुलायम करें, उसमें काठिन्यता ना होने दें, तो हम बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसलिए रसायन चिकित्सा करने से पहले, उन धमनियों की काठिन्यता को करने से पहले, उनके सॉफ्टनेस लाने के पहले एक बहुत अच्छा विषय है पंचकर्म। पंचकर्म के अंतर्गत शरीर का शोधन होता है। जैसे पंचकर्म में क्या होता है? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। इसमें हम शरीर को मुलायम करते हैं, वेसोडाइलेशन करते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली ऑयलेशन करते हैं, स्टीम करते हैं। अब पेशेंट में विस्तारित होता है तो धमनियां जो दोष होते हैं वो पेट में आ जाते हैं और वहां से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ये तो शरीर की सफाई, जैसे कपड़ा रंगने से पहले धोया जाता है, तो ये हुआ। उसके बाद हम रसायन की चिकित्सा, रसायन प्रारंभ करते हैं। और रसायन क्या है? आप लोग अपने घर में चाहे आंवले को महारसायन कहते हैं, आंवला जो है। लेकिन ये कब फायदा होगा? जब आप अपने शरीर का पंचकर्म करा लेंगे। ये स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बोल रहा हूं, ये प्रिवेंटिव है और आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये कैसे लगेगा कि रसायन है? रसायन युक्त चेहरा, ओज युक्त चेहरा कब लगेगा? जब आपका चेहरा खिला हुआ हो, वाणी जो बोलते हैं उसमें एक पावर हो और बल हो, वर्ण आपका अच्छा हो, लुक आपका अच्छा हो। इसको कहते हैं हम लोग कि उस व्यक्ति ने रसायन लिया। और रसायन में कई औषधियां हैं। पंचकर्म कराया आपने, शरीर का शोधन कराया, आप आंवले से प्रारंभ करिए। हमारा च्यवनप्राश जो ऋषि च्यवन ने बनाया था, वो भी एक रसायन है। पिपली, जो पिपली होती है, उस पिपली के चूर्ण को भी अगर हम शहद में लें तो एक रसायन का कार्य करता है। अब आइए, वो काठिन्यता होती क्यों है? पंचकर्म से मान लीजिए हमने साफ कर दिया, उसका कारण होता है आपका रस अच्छा नहीं बन रहा। और रस क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आपका लिवर अच्छा नहीं है, आपका यकृत अच्छा नहीं है। यकृत को ठीक करने के लिए क्या हो? कहा गया है कि लॉन्ग लाइवर्स हैव गुड लिवर्स। जिनको लॉन्ग लिवर्स है, जो जिनकी उम्र बहुत अच्छी होती है ना, लंबा जीते हैं, उनका लिवर्स बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने लिवर का ध्यान दीजिए। जब लिवर का ध्यान देंगे तो कटु तिक्त औषधियों का सेवन करेंगे, उससे आपके रस अच्छे बनेंगे, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, फिर ओज का निर्माण होगा। और वो आम नहीं, आम जब बनता है तो धमनियों में जमता है। तो ये धमनियों की काठिन्यता आप पहले दिन से ही रोक सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप अपने जहां भी रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, आप वैद्य से आप मिलिए और देखिए कि रसायन किस प्रकार आपके जीवन में खुशहाली भरता। और रसायन कौन से मैंने आज बताए? आंवला सबके घर में होना चाहिए। आंवला में
नमक छोड़ के सभी रस होते हैं, मधुर भी होता है, अम्ल भी होता है, तिक्त भी, कटु भी, कषाय भी। ऐसे ही च्यवनप्राश, वैसे ही पिपली का सेवन, पिपली को आयुष कहा जाता है, एज को बढ़ाती है, हरित की। तो ये कुछ रसायन है। फिर स्वर्णयुक्त की जो बात होती है बिना चिकित्सक से मिले नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज इतनी सी बात, फिर मिलेंगे अगले उसमें। नमस्कार।